यकीन करें बड़ी कोशिश की। हमसाया मुल्क कहते थे, अब उनको दुश्मन मुल्क कहना पड़ रहा है। दुश्मन मुल्क ने हमारे पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट करने की बहुत कोशिश की और वो उसमें 100% नाकाम हो गए। मैंने रोज़ मैं अपना ग्रोसरी करने भी जाती थी, चीज़ें ख़रीदने भी जाती थी, लेकिन लोगों से इंटरेक्ट करती थी तो मैंने लोगों में देखा कि ज़ीरो पैनिक। हम लोगों ने ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया है, लाखों कुर्बानियाँ दी हैं तो ये मुल्क मिला है। हम लोगों में जो जज्बा है वो जज्बा किसी और कौम में मुझे नज़र ही नहीं आता। और यहाँ पे मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगी पाक फ़ज़ाइया को, पाक अफ़वाज को, जिनके बहादुर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। अगर वो ना हो तो हम सुकून की नींद एक लम्हा ना सो सके। तो जितनी इनके लिए दुआएं मांगी जाए, इनके लिए की जाए, उतनी ही कम है। मैं हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे भी हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। और खुशी इस बात की है कि जहाँ मुझे बुलाया गया मुल्क के हवाले से बात करने के लिए, तो मैंने कुछ ऐसी बातें, उनकी बातों के जवाब दिए। कुछ वीडियोस मेरी हिंदुस्तान में भी उन तक पहुँची, वो वायरल हुई। और एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें मैंने वो एक उनके एंकर हैं जो बहुत बोलते ही हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, तो मैंने उनको जवाब भेजा और उन्होंने फिर मेरे लिए ट्वीट भी किया और मेरे लिए वो बोले कि बड़ी लंबी कतार है रेशम जी, आपको टोकन लेके खड़े रहना पड़ेगा मुझे कत्ल करने के लिए। तो मैंने कहा हमारे चीफ का सर मांगोगे तो तुम्हें कत्ल करने की ही बात करूँगी ना। तो बात ये है कि वो चीफ जिसके दिल में कुरान है, जिसके दिमाग में कुरान है, हाफिज़ कुरान जो बनना है वो कुरान पाक को अपने दिल में समेट लेना है। तो मैं हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, सैयद मैं तो उनका नाम नहीं, कुछ चीफ साहब ही कहती हूँ, तो अल्लाह उनको सलामत रखे, पाक अफ़वाज को सलामत रखे। अब तो फील्ड मार्शल का ओहदा उनको मिल गया है, तो मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो मैंने उस बंदे से कहा कि तुम अमन की बात क्यों नहीं करते, तुम मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते। बात है कि लोग सरहद के उस पार हों या सरहद के इस पार, मरेंगे तो लोग। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, जंग बड़ी भयानक चीज़ है, इसमें लोग मरते हैं, इसमें इंसानियत मरती है। आप प्यार की बात क्यों नहीं करते, मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते। तो ठीक ठाक उनको जवाब दिए। और ये कहूँगी कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम भी नहीं। आज जो रेशम है ये हम लोगों की वजह से, पाकिस्तान की वजह से है, पाकिस्तान की आवाम की वजह से है। पाकिस्तान की ना हो तो ये रेशम क्या कुछ भी नहीं। तो इस मुल्क के लिए हमेशा खैर मांगा करें, इसके लिए जितनी भी दुआएं मांगें, सब बसने वालों के लिए, पाक अफ़वाज के लिए, पाक फ़ज़ाइया के लिए, सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। आज हम ये जो प्रोग्राम है कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, काजी आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन विद कोलैबोरेशन विद लाहौर आर्ट्स काउंसिल, हम अपने अस्करी नौजवानों को, अपने सारे फौज को सलूट पेश करने के लिए यहाँ आए हुए। कह रहे थे हम लगातार हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, लेकिन पंगा लेने से बाज नहीं आए। तो फिर आफ्टर इफेक्ट देख लिए हुए, तो हम दुनिया की बेहतरीन फौज है, उसके सबूत हमने पहले भी दिए। अब की बार तो सिर्फ ये अभी टीज़र आया है, अभी सारी फिल्म तो बाकी है। फिल्मों में हम पे चढ़ाई करना और कर लेना ये कुछ और काम था, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स जो होती है वो कुछ और होती है। तो हम अपने इस फौजियों को, इस जैसी फौज दुनिया में नहीं है, सारी दुनिया मानती भी है, जो नहीं मान रहे तो उसने अपना अंजाम देख लिया। तो हम अपने इन सब जवानों को, अपनी फौज को सलूट पेश करने के लिए आ गया। जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। आज ऑब्वियसली यहाँ पे पूरी फ़नकार बरादरी, अदीब हैं, साफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, तो हमारा तो हमेशा से साथ रहा है। 65 की वॉर में आप देखें मैडम नूरजहाँ के नगमे, वतन के सजीले जवालों, मेहदी हसन साहब के तैला और तेरे जान निसारों को सलाम, आलम लोहार साहब,
ना मैं खंजर भाले देखूं, ठीक है, मसूद राना साहब, शौकत जाग उठाए साहब, तो हम तो हमेशा से पाक फ़ौज के साथ हैं। इस दफ़ा फिर उन्होंने जारियत की हम पे, हम फिर ये जिसे कहते हैं ना तजदीद अहद, एक रिमाइंडर के लिए हम आए कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं, पूरी कौम हमारे साथ है, हम कौम के साथ हैं, पाक फ़ौज कौम के साथ हैं, हम सब एक हैं। और हमने बड़े भरपूर तरीके से मुकाबला किया, पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है। तो मेरा ख़्याल है कि अब अमन हो जाना चाहिए और इंडिया को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप ख़ुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। आपने पहले भी प्रॉब्लम क्रिएट किए, उसके बाद आपने वॉर शुरू कर दी, अब आपने फिर प्रॉब्लम क्रिएट किया, सिंतास मुआहदा आपने मनसूख किया, सारी दुनिया आपको कंडेम कर रही है। अब मेरा ख़्याल है ज़रा सोचना चाहिए उनको, इस तरह का काम अब छोड़ दें। माशाल्लाह जी, पाकिस्तान की आर्मी ने भरपूर उनको इस जो उन्होंने हम पे अटैक किया था, पहले तो इन्होंने 4-5 दिन सब्र किया, लेकिन इन्होंने जब अटैक किया तो उनको पता चल गया है कि भाई ये कितनी बड़ी ताकत है और हम अपने पाक फ़ौज के साथ हैं। 20 करोड़ आवाम जो है वो सब इनको सलूट कर रहे हैं, जो इन्होंने काम किया है ये हिस्ट्री में याद रहेगा। मैं ये कहूँगा हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम अली साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे, उनके जज्बे को सलामत रखे, उनकी सोच को सलामत रखे, क्योंकि फ़ौज को सलामत रखे, पूरी हमारी फ़ौज को, हमारी आवाम को भी सलामत रखे अल्लाह में, क्योंकि हमारी फ़ौज है तो हमारा मुल्क सलामत है, क्योंकि बहुत प्यारा मुल्क है हमारा। अल्लाह पाकिस्तान को भी सलामत रखे। तो मैं तो दुआ करूँगा, आप लोग भी इन सब अब हमारी फ़ौज के लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारी फ़ौज को सलामत रखे।